बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो इन 72 घंटे में उनका क्या एक्शन रहेगा और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इन 72 घंटे में, जिनके साथ आप अपना लव रिलेशन समझते हो कि उनके साथ आपका लव रिलेशन है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स का कार्ड। आपका जो पर्सन है वो अभी रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं रिश्ते में जो खराबी था उसको ख़त्म करके, रिश्ते की क्लैरिटी उनको पता है और उनको ये भी पता है कि खुद को कैसे स्टेबल बनाया जाए। इन 72 घंटे में वो खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहते हैं, खुद के पावर में रहना चाहते हैं और सबसे अहम बात, वो रिश्ते को लेके दोबारा एक डिसीजन लेना चाहते हैं। दोबारा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई डिसीजन उनको लेना चाहिए, नहीं तो यूनिवर्स जी ज़बरदस्ती उनसे कोई डिसीजन ज़रूर लेना करवाएंगे। क्योंकि द लवर्स का कार्ड जब आता है तो हमें प्यार में कोई डिसीजन लेना ही पड़ता है। हो सकता है वो रिश्ते में पहले थे आप, या फिर रिश्ते में हो लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। तो इस बार वो इन 72 घंटे में रिश्ते में डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे और रिश्ते में क्लियर कम्युनिकेशन भी चाहेंगे। वो रिश्ते की क्लैरिटी देखना चाहेंगे और वो सबसे ज़्यादा जो करेंगे वो अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे। उनको लगेगा कि पहले अगर मैं अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर लूँ, या फिर मैं अब अभी मैं स्टेबल हूँ, अभी मैं रिश्ते को दोबारा से शुरू कर सकता हूँ और जो कुछ भी रिश्ते में गिले शिकवे थे उन चीज़ों को अभी मैं ख़त्म कर सकता हूँ या सकती हूँ। और अभी मुझे एक डिसीजन ले लेना चाहिए रिश्ते को लेके, चाहे रिश्ते को दोबारा से शुरू करना हो, शादी करना हो, प्यार करना हो, प्रपोज करना हो, कुछ भी जो रिश्ते में है, इस तरह के कोई डिसीजन जो रिश्ते में लेना चाहिए तो इस तरह के कोई डिसीजन वो लेना चाहेंगे। अगर आपका रिश्ता चल रहा है थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो वो रिश्ते को दोबारा से भी शुरू करना चाहेंगे जैसा मैंने पहले बोला। तो उनको लगता है कि रिश्ते को दोबारा से एक चांस देना चाहिए और रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना चाहिए। यही उनका करंट फीलिंग्स इन 72 घंटे में रहेंगे। अभी देखते हैं आपका करंट फीलिंग्स क्या रहेगा इन 72 घंटे में। क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, द एम्परर। आपका भी डिसीजन सेम टू सेम ही है। आप भी चाहते हो रिश्ते को दोबारा एक मौका देना, रिश्ते की अच्छाई सच्चाई सब कुछ समझ के रिश्ते को और एक मौका देना गॉड के भरोसे। और आप ये भी चाहते हो कि आप खुद काबिल बन जाओ, स्टेबल बन जाओ और अपनी पावर में अपनी एनर्जी में रहो। ऐसे नहीं कि कुछ भी जैसे थे या फिर अगर आप पहले जैसे थे उससे डेवलप कर रहे हो खुद को और अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, तो आप खुद को स्टेबल बनाना चाहोगे। इन 72 घंटे में आपकी इस तरह की एनर्जी रहेगी। लेकिन आप रिश्ते को भी दोबारा एक मौका देना चाहोगे, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना इमोशन भी हाइड करोगे। आपको लगेगा कि पहले इस रिश्ते की सारी ड्यूटीज़ मैं निभाता था या निभाती थी, लेकिन अभी मुझे ये ड्यूटीज़ को डिवाइड करना पड़ेगा और रिश्ते को दोबारा से एक मौका देना पड़ेगा। अभी मुझे अपनी पावर में रहना होगा और अपने डिसीजन के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा या खड़ी होनी पड़ेगी।
तो मुझे इस तरह की पावर में रहना है और जो कुछ भी करना है पावर में रह के करना है। और इसके लिए पहले अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, अपनी इमोशन दिखा देते थे, लेकिन अभी आप अपना इमोशन किसी को दिखाना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो अपना इमोशन को हाइड करना और रिश्ते को दोबारा मौका देना तो आप भी चाहते हो, लेकिन जल्दबाजी से नहीं, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेके नहीं। आप चाहते हो रिश्ते को दोबारा मौका दिया जाए, लेकिन अपनी पावर में रह के। आप आगे चल के कुछ नहीं करना चाहते हो। ऐसी आपकी करंट फीलिंग्स है। अभी देखते हैं इन 72 घंटे में आपकी पर्सन की क्या एक्शन रहेगा। दोबारा मौका आप भी देना चाहते हो, लेकिन आगे चल के आप खुद नहीं जाना चाहते हो। आपको लगता है मैं अपनी पोजीशन में हूँ, पहले मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। हाँ, अगर कोई आता है तो देखते हैं, बात करेंगे, सोचेंगे, लेकिन खुद जाके किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाएंगे। अभी देखते हैं इन 72 घंटे में उनका क्या एक्शन रहेगा। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इन 72 घंटे में उनको लगेगा कि आप उनके सोलमेट हो। आप उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो एक सोलमेट का रिश्ता है, लेकिन कुछ ऐसा चीज़, कुछ ऐसा बात जो उनको आप छुपा रहे थे, उनसे आप छुपा रहे थे, वो चीज़ उनको पता चल गया है या फिर पता चल जाएगा या फिर पता चल गया है, जिसके चलते वो थोड़ा परेशान है, दुखी है। इसीलिए वो बहुत दिनों से, हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में गड़बड़ी चल रहा है, हो सकता है महीनों से, हफ्तों से, या फिर साल होते गए। कुछ कुछ लोगों के लिए तो 1 साल भी हो हुआ होगा। तो वो चाहते हैं कि जो परेशानी रिश्ते में था, जिस बात के कारण इस रिश्ते में परेशानी है, आपका कोई झूठ हो सकता है उन्होंने पकड़ लिया है, या फिर उनका कोई झूठ आपने पकड़ लिया है, या फिर आप लोगों की कोई बात जो सबके सामने नहीं आना चाहिए था, वो बात बाहर आ गया है। लेकिन फिर भी वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं बहुत हुआ, अभी अगर अ, हो सके तो अभी चल के आपके साथ बात करें। इस तरह की एनर्जी उन पर रहेगा। जो हो गया सो हो गया, सच्चाई बाहर आ गया, लेकिन फिर भी वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आपके साथ बहुत जल्द बात करने के लिए भी वो इन 72 घंटे में सोचेंगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। जो ये रीडिंग देख रहे हैं, लिब्रा के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है। लिब्रा यानी तुला राशि, देखते हैं आपके क्या एडवाइस है उन लोगों के लिए। जजमेंट, 6 ऑफ कप्स, जस्टिस। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। यूनिवर्स जी यही कह रहे हैं कि आपको जस्टिस तो ज़रूर मिलेगी। आप दोनों में से, दोनों जो मुझे लग रहा था कि बहुत दिनों से, हो सकता है सालों से आपका रिश्ता गड़बड़ है किसी किसी के लिए, तो आपको जस्टिस मिलेगा। जिसने भी जिसके साथ अन्याय किया है उसको न्याय ज़रूर मिलेगा। रिश्ते में बैलेंस आएगा, पुराने रिश्ते, पुराने दिन फिर से वापस आएंगे और रिश्ते में एक प्यारा जो रिश्ता आप लोगों का था वो आएगा। लेकिन लेकिन ये सब आने से पहले आपको जस्टिस लानी पड़ेगी रिश्ते में। जिसने भी जिसके साथ अन्याय किया है उसको माफ़ कर दीजिए या फिर माफ़ी मांग लीजिए, तभी आपका जो रिश्ता है वो बैलेंस रिश्ता होगा। पुराने दिन आपको वापस मिल सकता है और पुराने जो दिन, पुराने रिश्ते, पुराने बातें, हो सकते हैं आप लोगों के रिश्ते में बच्चे, घर की बड़े, सब कोई शामिल है, तो वो सारा चीज़ आप वापस पा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको रिश्ते में जस्टिस करना पड़ेगा। किस तरह की जस्टिस? अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है तो आप उनसे माफ़ी मांगिए, या फिर उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है
तो उनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बहुत सारी बात करनी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और बातों को सुलझाना पड़ेगा, उलझाना नहीं। फिर जाके आपके रिश्ते में वो पुराने दिन ज़रूर वापस आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको खुद से भी जस्टिस करना पड़ेगा और जिनके साथ आप रिश्ते में हो उनको भी जस्टिस देना पड़ेगा, या फिर आपको जस्टिस मिलनी चाहिए और उनको जस्टिस करना चाहिए। इस तरह की सोच अगर आप लोगों की होते हैं तो रिश्ता ज़रूर पहले जैसा हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।